कलयुगे कपुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। उल्टा, हमारे जमाने में मन का किया हुआ पाप नहीं लगता। मन में यदि पाप आ जाए मन में, और जब तक उसको करे नहीं तब तक वो पाप नहीं लगता। लेकिन सतयुग द्वापर त्रेता में मन में पाप आ जाए तो वो लग जाता था। कलयुग में उल्टा है, मन का पाप लगता नहीं और मन का पुण्य लग जाता। मन में कछु पुण्य कर ले, वह मन में सोच ले हम भी भागवत करा लेते, है ना, लेकिन समस्या नहीं हो पाई तो भागवत का फल उसे मिल जाता है। कलयुग में ऐसा है, लेकिन सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं था। एक मेरा गुण ये, राजा परीक्षित ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मन का पुण्य लग जाए मन का पाप ना लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सतयुग द्वापर त्रेता में चौथे पन जाई नप कानन, 75 साल के बाद घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 75 के भय, अब ऐसे तो नियम तो ये है कि 50 के भय घर छोड़ देना चाहिए। 25 साल तक ब्रह्मचर्य और 25 साल तक गृहस्थ, 50 के भय लड़का बच्चन को सब काम सौंप के और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाना चाहिए। पत्नी होवे तो पत्नी को साथ में ले ले और तीर्थ यात्रा में निकल जाए, पैदल जावे हरे राम करते हुए, और सब तीर्थों में भ्रमण करे। रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है ना, पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं, पैदल चल दो, गांव में अपना रुको, सीताराम सीताराम करे, बस मिल जाए तो पालो, नहीं तो जय जय सीताराम। कहते हैं चलते चलते पैदल चलते 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 सब तीर्थ यात्रा करते करते 25 साल व्यतीत कर देना है। और 25 साल के बाद फिर पत्नी तब तक तो बेचारी खत्म ही हो जाएगी। इतना, अब वो भी नियम है कि बरसात में छाया में ना रहे, मैदान में बैठो, और जब गर्मी पड़े तो चारों तरफ आगी जला लो, उसमें बैठो, और जब ठंड आवे तो पानी में खड़े हो जाओ, और पानी में खड़े होके तब करो। इतने में तो राम नाम सत्य हो जाएगा पत्नी का, पति बचेगा। तो फिर उसको 75 के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। एक जगह एक रात नहीं रुकना चाहिए। आज यहाँ रुक गया, कल यहाँ विश्राम नहीं करे। जब गृहस्थ के लोग भोजन कर ले तब भोजन के लिए भी भिक्षा मांग ले, बना बनाया भोजन ले लेवे और एक बार पा लेना चाहिए। पात्र लेकर के भिक्षाम देही, जब जिसके घर में बच जाए तो अपना ले लेना चाहिए और पा लेना चाहिए। ऐसा सतयुग द्वापर त्रेता में था नियम, लेकिन कलयुग कहता है मेरे जमाने में घर में रहे और लड़का नाती को खिलाते खिलाते राधे राधे सीताराम, ओ मेरे लाल,
अरे मेरे राम आए हो, ये मेरे कन्हैया आ गए, कान्हा कृष्ण, हरे राम भगवान का भजन करते हुए खिलाओ तो वही फल मिल जाता है जो जंगल में तपस्या करने और पानी में बैठने और आगी भट्ठी तपने का जो फल होता है वो राम राम कहने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलौ के सब कीर्तनात् पूरे श्रीमद् भागवत कथा के बाद जो निचोड़ है वो यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। लास्ट का श्लोक है। हरि का नाम जिसके मुख में है उसने सब तीर्थ कर लिए, सब व्रत कर लिए, सब कर लिए, उसे कोई जरूरत नहीं है, बस भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, सारा फल उसे मिल जाता है। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही महत्व का है। हमारे पाली समाज, पाली गांव पानपाली में ये चौरसिया और सभी परिवार के लोग प्रभात फेरी बड़े अच्छे ढंग से निकालते, भगवान का नाम सुबह ले लेते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब सीता को जंग पंचवटी में छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने राम राम कह के, सीताराम कह के वो लकीर मार दी थी और बोले कि माता तुम तो जा सकती हो, आ सकती हो, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई भी इसके अंदर आ नहीं सकता, ये राम की आन है। रावण अंदर जा नहीं सका। ऐसे हम लोग ये लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं राम राम कह के, फिर उस बस्ती के अंदर कोई भी उपद्रवी है ना, हैजा महामारी आदि कोई भी शक्ति उस ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकती, और वो सुरक्षित रहता है। इसलिए प्रभात फेरी फेरते हैं। पुराने जमाने में प्लेग वगैरह हैजा वगैरह आते थे तो पूरे साफ सीताराम हो जाते थे। एक गांव में प्रभात फेरी फिरती थी और कोरोना आया और पुलिस वालों ने कहा कोई नहीं निकलेगा, लेकिन उन लोगों ने प्रभात फेरी बंद नहीं करी। प्रभात फेरी फिरते रहे, उस गांव का एक भी आदमी कोरोना से नहीं मरा। और बगल के गांव में प्रभात फेरी नहीं मरी तो एक ही दिन 45 आदमी मरी थे, एक ही दिन में 45 साल। जय जय बगल के गांव में, लेकिन उस गांव में कोई नहीं मरा। ये राम नाम का प्रभाव है। प्रभु का नाम जो स्मरण करता है उसे कोई बाधा नहीं है। अरे सुखी मीन जे नीर आगाधा, जिमी हरि शरण नए कऊ बाधा। भगवान के शरण में आ जाने के बाद उसे कोई परेशानी नहीं होती, सब बाधाएं खत्म होती है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। कलयुग समय युगान नहीं जो नर कर विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि
एक परिवार में एक कन्या रहती थी, मंदिर रोज आती थी, कथा सुनी और उसने भगवान राम पर विश्वास उसको जम गया और वो विश्वास से भगवान के शरण में रहती और नाम जपती। उसे डर नहीं लगता, राम जी हैं और राम जी उसको बचा लेते सब में। शादी हो गई, एक लड़की थी और बड़े धनी आदमी थे, अच्छे घर में ब्याह किए। एक लड़का उधर से था, सास भर थी, ससुर भी नहीं था। आ गई, विवाह के बाद गई, कुछ दिन रही, फिर घर आ गई, माँ ने बुला लिया। उसके पति ने एकाएक उसके बुलाने के लिए सवेरे ही पहुंच गया। उसका ससुराल और उसके मायके में केवल 2 किलोमीटर का अंतर था, लेकिन बीच में घनघोर जंगल था, रात्रि को आना जाना नहीं पड़ता था और कोई माल टाल लेके तो जावे नहीं तो डकैत है ना छीन लेते थे, कहो मार देवे, और कछु न लेवे तो कोई नहीं बोलता था, छूछी तो का को न पूछी, है ना, कछु ना होवे तो बोले कि काहे को करे, काहे को फालतू में मेहनत करो, कछु मिले नहीं सुका बेकार। कहते हैं कि लड़का ने कहा मेरी माँ बीमार है, खेती का समय है, इसलिए मैं बुलाने आया हूँ, माँ की देखरेख करें, हम खेती देखेंगे। सास ने अनन मनन किया, लेकिन घरवाली अच्छी थी, उसने कहा माँ जैसे तुम हो वैसे ही वो मेरी माँ ही है और वही घर हमें देखना है, इसलिए हम जाएंगी। अम्मा है, एक लड़की थी, गुजिया भी बनाना और थोड़ा कछु खावे को खुरमा बना दे, ये बना दे, कालपुर की शाम के 5 बज गई, 4:30। सास ने कहा दूर है, जाना है और जंगल में तो जा नहीं सकते, रोड जाना तो 15 किलोमीटर है और जंगल पार कर दो 2 किलोमीटर। बोले हम लोग चले जाएंगे, 2 ही बात करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, चल दी। अच्छा, डकैत जो रहते थे ठग, वो बस आसपास में ही रहते, माल देखें सो वो जाते थे साथ में, उन्हें कोई पहचानता, वो सबको पहचानते, उन्हें कोई नहीं पहचानता। ये है विशेषता, जो ठग होते हैं डकैत वो सबको जानते हैं। पाली में सबसे धनी कौन है ना, का नाम है, किनके कितने लड़के बच्चे हैं, को कहाँ रहता है, सब उन्हें पूरा मालूम रहता है। उन्होंने कहा राम 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 भैया, राम राम। बोले कहाँ? बोले कि हम तो जा रहे हैं अपने गांव। अरे बोले जौनपुर? जौनपुर? हाँ हाँ जौनपुर। बोले वहीं तो मेरी सब ससुराल है, राम बाबू के यहाँ, उनके 6 लड़की हैं। बोले हाँ। बोले बड़ी वाली के हम ही हैं दामाद, बड़ी वाली लड़के हम ही को ब्याही। हम जा रहे 6 ही आदमी और तुम अच्छे मिले, बस साथ में चले जाएंगे। बातें करते करते यहाँ से शॉर्टकट था, अरे बोले चलो यहीं से जल्दी पहुँच जाएंगे। उसने कहा हमें तुम जानते नहीं, हम विश्वास नहीं करते, मैं घरवाली लिया हूँ, हम तो भैया 15 किलोमीटर ठीक है, हम ऐसे नहीं जाएंगे। बोले हम पे विश्वास करो। बोले मैं नहीं करता विश्वास। तो उन लोगों ने कहा हम पे नहीं करते तो राम पे करते हो, यदि हम गलत करेंगे तो हमारे तुम्हारे बीच में राम जी हैं।
तो वो कहता है कि लोग गंगा में खड़े होके राम की शपथ ले लेते कि मैं बीड़ी आज से छोड़ी गंगा मैया, और ट्रेन में चढ़े और फिर धुधुआ रही। एक और दिन नहीं मान सकते, कसम कर लेते हम, फिर जो है बोले चल नहीं रहा, हम नहीं मानते। लेकिन लड़की ने कहा कि हम मानते हैं, यदि हमारे इनके बीच में राम हैं तो राम जी रक्षा करेंगे, चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। 6 आदमी ये है, 2 हम साथ, कोई डर है नहीं। पति ने कहा कि देख समझ जा, ये खतरनाक लगते हैं। अरे बोले राम जी हैं, राम जी के आगे कौन खतरनाक, राम जी हैं हमारे बीच में। उन लोगों ने जब बीच जंगल में गए तो उसके पति के गर्दन में जोर से फरसा मारा, मुंडी कट गई, और लड़की को पकड़ लिए, चल 6 की तू घरवाली बनेगी। और इतना जेवर, गले में तो 3-4 हार पहने थे, कमर में करधूनी, पायल, सब, हाथन में चुड़िया, बिछूड़ी, बेंदी, सब सज बज के गई थी। बोले इससे बड़ा माल टाल मिलेगा। हाथ पकड़े, वो चिल्लाई, पीछे मुड़ के देखी, बोले किसको देख रही, कोई नहीं आ रहा, उसकी तो हमने कर दी, अब कौन को देख रही। लड़की ने कहा मैं उसको देख रही हूं जो हमारे तुम्हारे बीच में राम जी थे, वो क्यों नहीं आए। इतना कही नहीं कि राम जी प्रकट हो गए और 6 की गर्दन काट दी, उसके पति को जिला दिए। बोले बिटिया, जो मुझ पे विश्वास करता है उसे किसी भी कहीं पे भी उसको धोखा नहीं हो सकता। राम आज भी सर्वत्र हैं, सब जगह है, केवल विश्वास होना चाहिए। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं ये भगवान के नाम पर जो विश्वास कर ले, राम राम तो कल्प वृक्ष है। नाम काम तरु, राम को, राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है। जो इच्छा करो वही देने वाला, जो कामना करो उसे देने वाला साक्षात राम जी हैं। राम का नाम है, बस विश्वास से प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, और जो इच्छा करोगे वही देते। जो इच्छा करहु मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहि। जो इच्छा मन में करो, राम की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है। बस विश्वास होना चाहिए। भगवान परीक्षा तो इतनी लेते हैं कि अपने बाप को नहीं छोड़े तो तुम्हें कहां से छोड़ेंगे परीक्षा में। वसुदेव जी के नाक तक पानी घुस गया, और कृष्ण को लिए हैं ऊपर लिए, और ना पानी बढ़ रहा, भगवान कुछ नहीं कर रहे। जब नाक में भर गया और वसुदेव जी पीछे नहीं हटे, बोले कछु होए, हम तो बढ़ेंगे। भगवान ने अपने पैर बढ़ाए और यमुना में कर दिया। बोले अब चली जा, नीचे पास हो गया ही। गजराज था, उसके हजारों पत्नियां थी, करोड़ों बच्चे थे, सब उसके साथ थे, और भगवान ने कहा अब यही साथ देंगी।
और जब उसका नाक डूबने लगा, नाक कान डूबन लगो कृष्ण को पुकारा। हे प्रभु, पत्नी चले गए, बच्चे चले गए, कोई भी उसका साथ जब नहीं दिया, तब भगवान को पुकारा, बोले तुम ही हो दीनानाथ, डूबते का सहारा आपे। वो भगवान आ जाते हैं, ग्राह कुमारी के गजराज को उबारा है, राम को आधारा सीताराम को आधारा है। तुम पत्नी पर भरोसा करो, बच्चे पे भरोसा करो, सब समाज पे भरोसा करो, भगवान उन पे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दे और इन वक्त पे यदि भगवान को पुकारोगे, उस समय भी भगवान आ करके तुम्हें बचाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता कि जिंदगी भर किसी के पीछे रहो और जब कोई साथ ना दे तो किसी के पास आओ तो कहो सब दिन तो उनके पास रहे, अब जब बेल अटका तो मेरे पास आ गए, बढ़ जाए यहाँ से। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं, जब भी तुम उस शरण में आ जाओ तभी भगवान कृपा कर देते हैं, लेकिन शरण में आ जाओ तब। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ऐसो कौन संसार में है जो बिना सेवा से द्रवित हो जाता है? बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। इस संसार में राम जी जैसे उदार कोई भी नहीं। कहते हैं कि और को देओ तब देते हैं, लेकिन राम जी बिना दिए ही दे देते हैं। विभीषण जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दसमाथ, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। केवल शरण में आ जाने पर भगवान कुछ भी ना देवे तो भी भगवान दे देते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए श्रीमद् भागवत की कथा हम आप लोगों को राजा परीक्षित जी राज्य में कली काल को आए, शरण में उसको छोड़ दिया और बोले कि तेरे गुण तो बहुत हैं, तीसरा बता। बोले तीसरा ये है कि प्रगट चार पद धर्म के, और कली महु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। सतयुग द्वापर त्रेता में दान देने के पहले दान जो जिसको दिया जाए उस पर विचार करना पड़ता था कि मेरा पैसा ले जाके करेगा का, कहीं पौआ तो न पी लेगा, हैं? पैसा ले जाके
कहीं मांस ओस तो नहीं, बकरा नहीं पकड़ ले और काट दे, वैसा हमें भोगनी पड़े कि पैसा नहीं देते तो काहे को काटता, हत्या को करता। सतयुग द्वापर त्रेता में एक ने 1 रुपया दे दिया था, 1 रुपया के उसने बंसी और डोरी बना के कितनी मछलियां मारा, जिसको रुपया देने वाले को उसको भरना पड़ा। नहीं देता तो इतनी मछली कहाँ से मरती, तेरे रुपये से बंसी बनी, इसलिए तुझे दोष लगेगा। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई नहीं है। देते समय तुम जो भाव से दो कि ये हम 100 रुपया दे रहे हैं महाराज ठाकुर जी की सेवा, हवन में काम करेंगे, सेवा जो भी भाव करके वही भाव का फल तुम्हें मिलेगा, चाहे वो पैसे से कुछ भी करे। एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। पहले दान देने के बाद यदि कोई कह दे कि फलाने चौरसिया ने भागवत में 100 रुपया चढ़ाए भगवान कल्याण करे, ऐसा बोल दे तो पैसे उस रुपया दान का महत्व खत्म हो जाता था सतयुग द्वापर त्रेता में। लेकिन कलयुग में और महत्व बढ़ जाता है ना। दान दे के और बोल देवे तो और उस पैसे का और महत्व बढ़ जाता है। पहले कोई मंदिरों में टाइल्स लगा दे और नाम लिखवा दे तो फिर उसका महत्व खत्म हो जाता था, लेकिन कलयुग में और बढ़ जाता। तुमने लगाए लिखा दिए तो लोग भी देखेगा, अरे यार इनने कितने भाग्यशाली, इनने लिखाई चरण सेवक, हम भी कछु लगा दी भाई। तो दान करने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ती है। कोई माइक में बोल दे फलाने ने दिया तो सुन के लोगों के भी मन में आ जाता कि हम भी दे दे भाई, है ना, हमारा भी नाम भूल जाए यहाँ अवध बिहारी मंदिर में कि फलाने ने दिया। सो इससे लोग दान करने की इच्छा हो जाती है। और कछु नहीं बोला, चुपचाप बोले कि अरे हर काय को देव, नाम तो बुला ही नहीं है, सो क्या देना है, डाल लो अपना गुटका खावे को हो जाएगा और काम को हो जाएगा कि नहीं। धन की 3 गति होती हैं। जो भी धन है वो 3 गति होती है, चौथी गति होती ही नहीं। पहली गति है दान कर देना, ये पहली गति है। सो धन धन प्रथम गति जाकी। पैसा यदि है तुम्हारे तो दान में यदि जाएगा तो पहली गति है, प्रथम गति है। दूसरी गति है अपने शरीर में उपयोग करना। मोटरसाइकिल खरीदोगे शरीर के लिए, मकान बनाओगे शरीर के लिए, जमीन खरीदोगे शरीर के लिए, कपड़ा लोगे शरीर के लिए, है ना, कछु करोगे अपने शरीर के लिए होगा, दूसरी गति। और तीसरी गति है ना तुमने दान करे और ना अपने शरीर में लगाए तो फिर वो सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नहीं तो इनकम टैक्स वाले आएंगे सो छापा मारेंगे तो सब गड्डी की गड्डी। जय जय श्री सीताराम। न्यूज में एक बार हमने सुना कि 8 दिन मशीन खराब हो जाती थी, इतने कमरन में नोटें भरी थी, है ना, 30-32 कमरा नोटन से भरी थी। कोई कांग्रेस का इधर का था, हमने उस समय समाचार में वो रोज वही समाचार बताए, दूसरा कुछ नहीं। गिनती वाली मशीन खराब हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, दिन भर खर 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 मशीन जो चल रही और नोट जो है हिसाब नहीं लगा पा रही। अरे कितने नोट कमा कमा के धरे और दान पुण्य करे नहीं। एक आध भागवत हमारी करा लेता दादा तो काहे को जो है। सोम के धन शैतान खाता है, शास्त्र में लिखा है ना। कंजूस का ऐसे ही आता है। अच्छा, सबके लड़का बच्चे हुए, लक्ष्मी के लड़का सुने हो? हाँ, लक्ष्मी जी जब कृष्ण राम विष्णु से शादी भई
तो लक्ष्मी के लड़का भये थे, कहीं सुने? रिद्धि सिद्धि के तो हमने सुना शुभ लाभ है ना? रिद्धि सिद्धि के शुभ लाभ, भक्ति के ज्ञान वैराग और माया के मोह अज्ञान, लेकिन लक्ष्मी के तो कछुए नहीं हमारे समझ में। कहीं आप लोगों ने सुना है लक्ष्मी के लड़का है? लेकिन हमने सुना है, तो अब तुम्हें बता दी। लक्ष्मी के 4 लड़का भाई थे। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, और धर्म अग्न नपचोर, और जेठे के अपमान से 3 करें भड़पूर। लक्ष्मी के 4 लड़का, बड़ा लड़का धर्म, दूसरा लड़का आगी, तीसरा लड़का राजा, और चौथा लड़का चोर। और जब बड़े भैया का अपमान कर दे धर्म नहीं करे, कंजूसी करके धरे, तो या तो सारा चोर ले जाएगा। नई चप्पल 400-500 के खरीद के जूता ले आई, धर के चली आई, जय जय सीताराम, ले गया। यहाँ आरती में 1 रुपया ढूंढते, सबसे छोटा कहाँ मिल जाए, और उधर 400 के जूता खरीद के और पहन रही। भगवान कहते हम तेरे जूता को करते हम सीताराम। सो कोई पहन के और चला जाता है, जय जय श्री सीताराम। ये चोर ले जाता है। ये चोर भी धर्म के अपमान करने के बाद उस धन को चोर ले जाता है। चोर नहीं ले जाए तो आगी लगे तो सब साहा, जल के समाप्त। और मान लो चोर नहीं ले गया, आगी नहीं लगी, तो अदालत कहीं किसी को 2-4 झापड़ा मारे, सो पुलिस वाले आए तो फिर स्वस्ति वाचन सुनाते है ना, दाई महतारी का स्वागत करते बाणी से, और रुपया ऊपर से लेते। एक गांव में गए, हमने कहा भैया 1000 भागवत करने हैं। उस समय हमारे 200 भागवत भाई थी, 212 या 13 ऐसे थी। गांव में पहुंची, सो लुगाइयाँ जल चढ़ा भी ना बोले बाबा बैठा है, और कछु मांगेगा तो देना पड़ेगा, नहीं श्राप न दे देवे, जाओ नहीं तो दूरे से पानी चढ़ो, हर हर महादेव, जब शंकर जी ले लेना, अवध बिहारी जल ले लेना, ऐसे करके और चले जा। हमने कहा अच्छे फंसे यार, आटा ही दाल नहीं मिलेगा, आज तो सीता ही राम। 12 बज गए, हमने कहा आज रोटी नहीं मिलेगी। एकदम अच्छे फंसे, और कम से कम भोजन तो मिल जाता, हो भागवत चाहे नहीं कम से कम तो चलते। अब जाएंगे तो कहाँ नहीं, आज तो जब सीताराम 24 घंटा में एक बार पाते। पुलिस वाले आ गए 3-4 दरोगा, भक्त थे, उन्होंने दर्शन वर्शन किया। बोले महाराज आज तो तुम्हारे ओंठ में फिपड़ी सी लगी है, कछुए नहीं सुबेरे से, कछु काढ़ा माढ़ा दूध। हमने कहा कछु नहीं, आज तो सीता ही राम है, कोई जल चढ़ावे नहीं। बोले चलो, पुलिस वाले को भेजा, साले को ले आओ पकड़ के, जिसका रिपोर्ट था वो ढूंढ के ले आए। और एक लात मारे गिर गया, फिर उठा, फिर मारे, फिर गिरा, 2-4 झापड़ा गाल में तड़ाक। क्यों रे, तुझे कहा था कि आना पुलिस में, तो क्यों नहीं गया था? अरे कोई कमरा हो गए, मार के इसके भूसा बनाओ, पहले लातन से मारो साले, इतनी गाली। छोड़ दो, जितना कहोगे उतना।
बोली पहले तो शुद्ध 1 किलो घी लिया और बढ़िया गुड़ लिया, 5 किलो दूध लिया और आटा लिया, सब्जी लिया और किनाना लिया, काजू लिया, किशमिश लिया, बादाम लिया, फलाना लिया, ढिकाना लिया जल्दी। ये मार मार के आज नहीं तो जो है तुम्हें जिंदगी तो नहीं निकलेगा जे। हाँ बचन तो हम सब ले आएंगे। बोले तो कोई केस नहीं बनेगा, हम कहते हैं तो कर देगा, छोड़ देगा। अरे उसको तो जैसे जान आ गई और ले आया, 1 किलो से ज़्यादा ही घी ले आया, खूब ले आया। फिर हमने बनाई और सब पुलिस वाले पाए और बोले महाराज को दक्षिणा दी पहली। सब उसने 1100 रुपया दक्षिणा दिया। बोले कि इसको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा खुश रह मस्त रह और बस। बोले अब तो नहीं, बोले नहीं होगा, चल हम सब कर देंगे। याद रखो पुलिस का बिगाड़ा केस, मास्टर का बिगाड़ा लड़का और पटवारी का बिगाड़ा खसरा कभी नहीं सुधरता। पुलिस केस बिगाड़ दे तो मर जाओ और सुधरेगा नहीं, बहुत खतरनाक होता है। अब पुलिस चाहे जितना भी होवे इधर उधर करके और कहो दूसरे पे केस धर देवे और उसको कर देवे, फिर वो नहीं सुधरता। अब पुलिस वाले भी, वो जो बड़ा दरोगा था 500 उसने दिया, 100 और दी। बोले उसके बोले सुन कल से भागवत बैठेगी और जजमान तो ही रहेगा, नहीं साले ऐसे केस में फंसाऊंगा कि तू बचेगा नहीं। ये छोड़े इसीलिए दिए, तय जो है अपराध किया है भागवत सुन तेरा सब अपराध माफ। वही परीक्षित बना बढ़िया भागवत भाई। और फिर लास्ट में पुलिस वाले आए, बोले महाराज कैसी है, कैसी रही। हमने कहा कि अब्बे तब्बे खूब खिलाया, हलवा पूड़ी खिलाया, आशीर्वाद के लक्कड़ मारो कौने काम ना आया, है ना। आशीर्वाद दे दे के हम परेशान हैं, कोई काम नहीं। अब पुलिस वाले देखो कितना जो है भागवत करा दिए, कितना जो है माल छनवाया। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इन केन विधि दीन है दान करे कल्याण, किसी भी विधि से दान देवे वो कल्याण पद होता है। कहते हैं राजा परीक्षित ने कहा अब तू मेरे राज्य से नहीं जा, मेरे राज्य में ही तू निवास कर। ये पूछते हैं कि कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों रहने दिया, मार क्यों नहीं दिया था। तो यही कारण है कि ऐसा समय कोई भी समय नहीं है, सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं, जो समय कलयुग में है। बस विश्वास राम में कर ले, राम राम कहे तो है, वह नहीं तो बहुत खतरनाक है। जय जय श्री सीता। अच्छा कलयुग उस पर प्रभाव नहीं करता है जो राम राम कहता है, और जो राम राम नहीं करता है उसके तो ऐसी चपेट लगाता है कि पूछो मत। इसलिए तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस लिखी, कलयुग ने इतना टॉर्चर करे, इतना परेशान किया, हाथ पीर मुंह पीर जर्जर सकल शरीर पीर, हाथ का पैर हाथ में दर्द हुआ, उठे नहीं, पन्ना नहीं पलट सकते थे, मुंह पीर बोल नहीं सकते थे, बहुत परेशान। हनुमान बाहुक लिखा तुलसी बाबा ने। हनुमान जी आए पूछ से झाड़े, थोड़ा बोलने लगे, बोले प्रभु कुछ करो। हनुमान जी ने कहा उसका शासन है, हम क्या करें भाई, जिसका शासन है उसको क्या करें, राम जी ही कर सकते हैं, इसलिए तुम चिट्ठी लिखो एक राम जी को। बोले को ले जाएगा, बोले हम ले जाएंगे, हम पढ़ देंगे राम जी के, भगत की चिट्ठी है, राम जी को सुनना पड़ेगा। तब उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसको विनय पत्रिका कहते हैं। विनय पत्रिका इस
इसमें हमें दिखाई नहीं दी, है ना। जबकि विनय पत्रिका जरूर होना चाहिए। और आप सब लोग बैठ के भजन करते हैं, एक पद रोज अर्थ के साथ विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। ये विनय पत्रिका राम जी की चिट्ठी है। जो विनय पत्रिका पढ़ता है भगवान उस पर बहुत कृपा करते, हनुमान जी कृपा करते। इसलिए इस संग्रहालय में विनय पत्रिका जरूर होना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। विनय पत्रिका लिखी और हनुमान जी जा कर के पढ़े और राम जी ने कलयुग को बुलाया। बोले सुन, जो राम राम जपेगा उस पे तो कुछ भी नहीं करेगा, तेरा गुरु भाई होगा। और जो राम राम नहीं कहेगा उसको खूब लतियाना, खूब पछाड़ना, रोटी भी नहीं मिले और लुगाई खूब ठटरी कंडा करें और बहुए और खूब मार डंडा दे में। और जो राम राम कहे तो सब पूजे, है ना। इसलिए बूढ़ों को यदि सबसे बचना है तो भजन करो, राम राम कहते रहो तो बच जाओगे। नहीं बूढ़ेपे में इतनी फजीती होगी, वही घर वाली जो है हाँ इतना कष्ट देगी और कोई बोलेगा नहीं, कछु नहीं। और जो राम राम कहेगा सब सेवा करेंगी, है ना। हाँ, इसलिए बूढ़ों को तो बैठे राम राम कहना ही चाहिए। सीताराम सीताराम भजन करते रहोगे तो सब सेवा करेंगे और तुम्हारी खूब खातिरदारी होगी। और हनुमान जी राम जी तो करेंगे ही कृपा, कि नहीं। और जो भगवान का नाम नहीं लेगा उसकी तो व्यथा ही व्यथा रहेगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि देखो तुम मेरे राज्य में रहो, लेकिन सब जगह नहीं रहना। हम तुम्हारे लिए रहने की जगह नियुक्त करते हैं, दे दो। अधर्म के 4 पैर होते हैं और धर्म के भी 4 पैर होते हैं। धर्म के 4 पैर हैं सत्य, दया, पवित्रता, दान। सत्य, दया, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 पैर हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, सबसे लास्ट में दान है। अधर्म के 4 पैर अपवित्रता, असत्य, निर्दयता, वहाँ दया है यहाँ निर्दयता है, और आसक्ति। अपवित्रता सबसे ज्यादा किसमें होती है? दारू में। दारू जैसे अपवित्र संसार में कुछ नहीं होता। सबसे पवित्र गंगा है और सबसे अपवित्र दारू है। जो गंगा को भी अपवित्र बना देने की क्षमता रखता है उसको दारू कहते हैं। तो दारू में अपवित्रता रहती है। जुआ में, जहाँ जुआ खेलते वहाँ झूठ रहता है, और जहाँ वैश्यावृत्ति रहती है वहाँ आसक्ति रहता है, और जहाँ मांस खाते हैं वहाँ निर्दयता रहती है। ये 4 जगह ही तुम रहना। कलयुग ने हाथ जोड़ा, बोली महाराज सोचो। क्या सोचे? बोले बिना पैसे के दारू नहीं मिलती। कि मिलती है? बिना नोट के मिलती दारू? और बिना पैसे के जुआ खेला जाता है? बिना पैसे के वैश्याएं आने देती है? और बिना पैसे के मांस मिलता है? सबको पैसा चाहिए। हम 4 जगह कहाँ रहे? पैसा तो बता दो। पुनः याचमानाय जात रूप मद प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमः। पंचमा है धन के 10वें हिस्से में तेरा निवास होगा। याद रखिए, आप लोग एक गुल्लक जरूर रखो। हमारे हरि मोहन चौरसिया ललितपुर में भागवत अपने घर में नया
घर के उद्घाटन में कराया था। उसने अपने एक गुल्लक रखे और जो भी दुकान में बेचता है रोज उसमें 10वां हिस्सा उसमें डाल देता है, बिक्री का नहीं डालता है, जो फायदा होता है उसमें 10वां डालता है ना। मान लो 10 रुपए की चीज बेचा, अब 10 रुपए में 1 रुपया मिला, 1 रुपया में है ना, और 10 रुपया उसे मिला और 10 में से 1 रुपया उसने गुल्लक में डाला। ऐसे शाम के जितनी भी होता